राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी श्रोताओं को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप कार्तिक स्नान की सारी कथाएं एक साथ सुनेंगे। तो आइए इन कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। गणेश भगवान की अमर सुहाग और पीहर देने वाली कहानी से। एक बार की बात है कि एक भाई और बहन थे। बहन का विवाह हो चुका था और भाई भी अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहा करता था। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही भोजन किया करती थी। इसीलिए हर रोज वह सुबह उठती और अपनी ससुराल में घर का सारा काम जल्दी जल्दी करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाया करती। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश भगवान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणपति, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते। एक दिन वह अपने भाई के घर पहुंची तो उदास होकर भाई का मुंह देखकर बैठ गई। भाभी ने पूछा, तुम्हारे पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए। सुनकर लड़की की भाभी ने अपने पति से कहा कि सुनिए, आपकी बहन जब आती है तो रास्ते में झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उनके पाँव में चुभ जाते हैं। आप रास्ते को साफ करवा दो। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। सारे कांटे भी हटा दिए। सफाई के कारण भगवान गणेश जी की मूर्ति का वह स्थान भी वहां से हट गया। अब तो यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को लेकर जा रहे थे तो उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह रोज का नियम है। तब लोग कहने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी। अब उधर रोज की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। आज उसने देखा कि जंगल में तो सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने भाई के घर जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया और हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा बोलकर वह हर दिन की तरह आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे कि अगर इसकी नहीं सुनी तो फिर हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज दी, बेटी, तो इस खेचड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर उस कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां तो कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुन लिया है वैसा ही कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेचड़े की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही है और सामने ही भाई का शव रखा है। तब उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के अनुसार भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। भाई तुरंत उठकर बैठ गया। फिर भाई बहन से बोला कि मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने अपनी सारी बात अपने भाई को बता दी। मान्यताओं के अनुसार यह है कि गणेश भगवान की कहानी, जिसे सुनने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास की बूढ़ी माई और खिचड़ी के कटोरे की कहानी। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय श्री कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती कि इसका तो कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने के लिए वह बूढ़ी माई गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रखकर चले गए। तब बूढ़ी माई की पड़ोसन ने जब वह खिचड़ी का कटोरा खिड़की पर रखा देखा और यह देखा कि बूढ़ी माई नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। इधर कार्तिक स्नान के बाद बूढ़ी माई घर पर वापस आई तो उन्हें खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। वह बार बार एक ही बात कहती जाती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। उधर दूसरी ओर पड़ोसन ने जहां वह खिचड़ी फेंकी थी वहां पर एक पौधा उगा जिसमें 2 फूल खिले। फिर एक दिन की बात है कि उस देश का राजा उस ओर से निकला जहां पर वह फूल खिले हुए थे। वह राजा निसंतान था। जब उसकी दृष्टि उन फूलों पर पड़ी तो वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर ले आने पर उसने वह फूल अपनी रानी को दिए, जिन्हें सूखने पर वह रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद रानी ने 2 स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया।
वह दोनों राजकुमार जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब भी वे दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बूढ़ी माई मिलती जो अभी भी यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह दोनों भाई उनसे कहते हैं, हम है तेरी खिचड़ी और हम है तेरा बेला। अब तो वे दोनों राजकुमार जब भी शिकार पर जाते तो बूढ़ी माई यही बात कहती और वे दोनों हमेशा वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई कि यह राजकुमार जो महल में गूंगे रहते हैं वही जंगल में एक बूढ़ी माई के मिलने पर उनसे बात करते हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह दोनों तो किसी से कभी बोलते नहीं हैं, तब वह बूढ़ी माई से कैसे बात कर लेते हैं। राजा ने बूढ़ी माई को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हम में से तो यह किसी से नहीं बोलते और ना ही हमने आज तक इन्हें बोलते देखा है, लेकिन तुमसे यह कैसे बोलते हैं। तब बूढ़ी माई ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी और उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़ कर ले गया, जिसे रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ और हमें भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। सारी बात सुनकर अब तो राजा ने बूढ़ी माई को महल में ही रहने को कहा। इस तरह कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से बूढ़ी माई के दिन फिर गए और वह महल में खूब ठाठ से रहने लगी। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई की बात सुनी वैसे ही आपका व्रत करने वाले और इस कहानी को सुनने वालों को भी सुनना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की बूढ़ी माई और श्री कृष्ण के कंधे की कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में नियम से तुलसी जी को सींचा करती थी और जब भी वह सींचने जाती तो तुलसी माता से हाथ जोड़कर कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन श्री कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा। तब तुलसी माता कहने लगी कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार समय आने पर जब गांव के लोग उन्हें उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी के उठाए न उठी। तब सभी बोले, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और कोई पाप भी नहीं किया, फिर वह इतनी भारी कैसे हो गई। तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान वहां आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव के लोग बताने लगे कि एक बूढ़ी माई रहती थी, वह मर गई है और यह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, यह बहुत भारी हो गई है। वैसे तो अपने जीवन में इसने बहुत पूजा पाठ की है। तब भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ब्राह्मण के वेश में बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की यह बातें सुनकर बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति की वैसे ही हम सबकी करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे भी हमें भी देना। सभी प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास की बूढ़ी माई, बहू और पुष्कर स्नान की कहानी।
एक बार की बात है कि एक बूढ़ी माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थी। जब चातुर्मास का समय आया तो माँ को पहुंचाने के लिए बेटा पुष्कर गया। सास ने बहू को रास्ते के लिए फलाहार बनाने के लिए कहा तो जमीन की पपड़ी उखाड़कर एक डिब्बे में बांध कर दे दिए। रास्ते में बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर ले। जहाँ पानी मिला बूढ़ी माँ वहीं फलाहार करने बैठ गई। अब जैसे ही बूढ़ी माँ ने पोटली खोली तो वो पापड़ी फलाहार बन गई। बूढ़ी माँ ने फलाहार कर लिया। तब पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर सामान रखकर वापस अपने घर आ गया। रात के प्रथम प्रहर में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया दरवाजा खोल। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, तू कौन है? वह बोला, मैं श्रावण हूँ। बूढ़ी माँ ने तुरंत झोपड़ी का दरवाजा खोल दिया। बूढ़ी माँ ने श्रावण मास में महादेव जी का पूजन किया और बेल पत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, भजन कीर्तन करती। तो जाते समय श्रावण ने बूढ़ी माई की झोपड़ी को एक लात मारी तो झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। बाद में भाद्रपद मास आया तब उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला, साथ ही सत्तू बनाया, कजरी तेज बनाई। भदवा भी जाते जाते झोपड़ी को एक लात मार कर गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। फिर आश्विन मास आया, उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और तर्पण करके श्राद्ध मनाया, ब्राह्मण भोजन कराया, गणेश जी की स्थापना की। फिर अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया और नवरात्रि में माँ दुर्गा की स्थापना की और दशहरा मनाया। जाते जाते आश्विन मास भी झोपड़ी पर एक लात मार के गया तो बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार सोने की हो गई। और इन सब के बाद पवित्र कार्तिक मास आया और उसने भी बूढ़ी माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और श्रद्धा से कार्तिक स्नान, भजन, पूजन, व्रत आदि किया। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी, कार्तिक मास में जाते जाते लात मारी और इस बार पूरी की पूरी झोपड़ी ही सोने की हो गई। अब तो बूढ़ी माई खूब दान धर्म करती और भगवान का भजन किया करती थी। चातुर्मास पूरा होने पर जब बेटा अपनी माँ को लेने के लिए पुष्कर आया तो अपनी माँ और झोपड़ी को वह पहचान ही नहीं पाया। वहां तो भगवान की कृपा से खूब ठाट फाट हो गए थे। उसने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने सब हाल कह सुनाया। यह सुनकर बेटा माँ के पैरों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। और वह सारा सामान एक गाड़ी में भरकर माँ को अपने साथ लिवा लाया। सास के ठाट बाट देखकर बहू के मन में जलन पैदा हो गई। तब तो उसने भी अपनी माँ को 4 मास के पुष्कर स्नान के लिए छोड़कर आने के लिए अपने पति से कहा तो वह अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक सभी मास आए लेकिन बहू की माँ ने कुछ भी नहीं किया। वह तो 4 समय खूब ठाट से खाती थी और दिन भर सोती थी। चातुर्मास ने जाते जाते झोपड़ी को एक लात मारी तो पूरी झोपड़ी गिर पड़ी और बहू की माँ को गधे की योनि में जाना पड़ा। 4 मास बाद जमाई जब अपनी सास को लेने पुष्कर गया तो उसे ना तो सास की दिखाई दी और ना ही झोपड़ी। तब उसने अपने आसपास वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, वह तो केवल खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी हो गई है। सास ने इधर जब अपने जमाई को देखा तो वह ढेचू ढेचू करती सामने आ गई। तब जमाई ने सास को गाड़ी के पीछे बांध दिया और घर लिवा लाया। उसकी पत्नी ने जब पूछा कि मेरी माँ कहाँ है और यह गधे के पीछे क्यों बांध कर लाए हो, तब वह बोला कि तुम्हारी माँ तो गाड़ी के पीछे बंधी हुई है, जिसकी जैसी करनी तुमने तो मेरी माँ को फलाहार की जगह जमीन की पपड़ी उखाड़ कर दी थी और वह भी फलाहार बन गया। तब उसकी पत्नी बोली कि ब्राह्मण के पास चलकर पूछते हैं कि मेरी माँ मनुष्य योनि में वापस कैसे आएगी। तब वे दोनों पति और पत्नी ब्राह्मण के पास गए, सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता बोले कि तेरी सास जब स्नान करे तब उस पानी को लेकर तू अपनी माँ को उस पानी से स्नान करा देना, तब उसकी गधी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ मनुष्य योनि में हो गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसे आपने लड़के की माँ को सब कुछ दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के स्नान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की ब्राह्मण दंपति और उनकी बहू और कार्तिक स्नान की कहानी। एक बार की बात है कि एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्रह्माणी थक जाती थी। एक दिन ब्रह्माणी बोली, काश हमारे भी एक बेटा होता तो कितना अच्छा होता। बेटे की बहू आती और हमें घर वापस जाने पर बना हुआ भोजन मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता बोले, बात तो तुम सही कह रही हो, चलो आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ।
ब्राह्मणी बोली, वो कैसे भला? ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ मोहरे रख देना। ब्राह्मण देवता के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण देवता चले गए। वह अभी कुछ ही दूर पर गए थे कि उन्हें नदी के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां खेलते हुए दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी और बार बार तोड़ रही थी। तब उनमें से एक लड़की कहने लगी कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण देवता मन ही मन सोचने लगे कि बहू बनाने के लिए तो यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़कियां घर वापस जाने लगी तो ब्राह्मण भी उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए जिसने अपना घर नहीं तोड़ा था। और वहां जाकर ब्राह्मण देवता ने उससे कहा कि बेटी, अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर भोजन नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो तो जरा, क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटियां बना देंगी? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटियां बनाएंगी तो ही मैं रोटी खा सकता हूँ। लड़की ने भीतर जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दो कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटियां बना दूंगी। जब लड़की की माँ आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। उधर वह ब्राह्मण देवता जब भोजन करने बैठे तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा, क्या आप अपने लड़के की सगाई करने जा रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और फिर खांड कटोरे से अपनी लड़की का विवाह करके उसे ब्राह्मण देवता के साथ उसने भेज दिया। अब ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, पूरी दुनिया तो ताने मारती ही थी, अब आप भी मारने लगे हैं। अरे हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है, तो भला बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, दरवाजा खोल कर देख लो सही। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का प्रसन्न मन से स्वागत किया और खूब आदर सत्कार से घर के भीतर ले गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके जाते तो बहू पीछे घर का सारा काम करके भोजन बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे घर में चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से गए हुए हैं स्नान करने, वो थके हारे आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तब पड़ोसन बोली कि तू तो बावली है, ये दोनों तुझे मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका कोई बेटा वेटा नहीं है। बहू बोली, दीदी ऐसा तो मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब की बार तो बहू पड़ोसन की बातों में आ ही गई और कहने लगे कि तब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर वापस आए तो जली फूकी रोटियां और बिना नमक की पत्ती दाल बनाकर दे देना। खीर का चमचा दाल में और दाल का चमचा खीर में डाल देना। अब तो बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आ गई और जब उसके सास ससुर वापस घर आए तो आज ना तो उनकी बहू ने उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। यहाँ तक कि जब उसने अपनी सास ससुर को भोजन दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों हैं और दाल भी बिना नमक की है। तब बहू ने तपाक से जवाब दिया, माँ जी, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह अब फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब बताओ आगे क्या करना है। पड़ोसन बहुत चालाक थी, कहने लगी, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। और अगले दिन जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई। बहू बोली, मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने ब्राह्मणी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे देनी ही है। तब सास ने बहू को 7 कोठों की चाबी दे दी और वह ब्राह्मण दंपति स्नान करने के लिए चले गए। उसके जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन भरे पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता जी पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिरवा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। और वहीं पर एक लड़का
चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर वह हैरान रह गई। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू तो बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। उसने आज अपने सास ससुर के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर वापस आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। फिर पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होगी, इसीलिए अब आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं कर लेती? यह सुनकर सास बोली, बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें तो शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसी जी का बिरवा और गंगा यमुना बह रही हैं। साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान है और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने देखा तो पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी, मैं ही तो तुम्हारा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने उत्तर दिया, माँ जी, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, भला यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा ही बेटा है? तब ब्राह्मणी ने कुछ विद्वान पंडितों से सहायता मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार ब्राह्मणी खड़ी हो जाए। ब्राह्मणी ने चमड़े की अंगिया पहनी और छाती में से दूध की धार निकलकर अगर बेटी की दाढ़ी मूछ भिंगा जाए और पवन पानी से कट जोड़ बंधे तब मान लेना कि यह बुढ़िया का ही बेटा है। तब उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मणी की चमड़े की अंगिया फट गई और उनकी छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कहानी कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अब सुनिए कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी। एक बार की बात है कि श्रीनगर में एक साहूकार था और उसकी एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन उसने अपनी सास को कहानी सुनाने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी भोजन बनाना है। फिर उसने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा। उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे बच्चों को देखना है। तब उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा। उसने भी मना कर दिया। बोले कि मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारियां करनी है। अब वह राजा के पास भी गई। बोली कि महाराज आप ही मेरी कहानी सुन लो। तो राजा ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है मेरे पास। अब तो वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर उससे बोली कि आप ही मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन कहानी सुनने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कहानी कही। पड़ोसन ने खूब ध्यान से कहानी सुनी और हुकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक मास बीत गया और फिर भगवान विमान लेकर आए। जब बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई और बोली, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तो वह बोली, माँ जी आप अपनी पूजा पाठ करो। जेठानी आई तो बोली, मुझको भी लेकर चलो। बहू बोली, आपको तो भोजन बनाना है, आप जाकर भोजन बनाओ। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई, बोली, मैं चलूं? बहू बोली, नहीं, आपको तो अपने बच्चों की देखभाल करनी है, तुम भला कैसे चलोगी? ननद आई, बोली, भाभी मैं चलूं? उसने कहा, दीदी आपको तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब दौड़े दौड़े राजा भी आए, बोले, मैं चलूं? वह बोली, नहीं, आपको तो कारोबार संभालना है, आपके पास तो समय ही नहीं है चलने का, आप भला कैसे चलोगे? पड़ोसन ने सुना तो वह भी आई। बोली, बहन मैं चलूं? तब वह बोली, हाँ बहन तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुमने पूरा कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। तब वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया कि मैंने कहानी कही, व्रत किया, लेकिन पड़ोसन ने तो केवल कहानी सुनी, मेरे कारण इसे स्वर्ग मिला। इधर उसके मन में अभिमान हुआ और उधर भगवान के दूतों ने उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। और जब वे पड़ोसन को लेकर स्वर्ग लोक पहुंचे तो भगवान बोले कि क्या इसी ने तारा भोजन किया है? तब भगवान के दूतों ने बताया कि नहीं प्रभु, इसने तो केवल कहानी सुनकर हुकारा भरा था, लेकिन जिसने तारा भोजन करके व्रत की कहानी कही थी उसे तो अभिमान हो गया था, इसीलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए हैं। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। तब जब वे बहू को वापस लेकर आए तब बहू ने 7 बार क्षमा याचना की और इस प्रकार भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और स्वर्ग लोक में स्थान दे दिया।
इस कहानी को कहने, सुनने और हुकारा भरने के बाद कहना चाहिए कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, जैसे आपने बहू और उसकी पड़ोसन को स्वर्ग दिया वैसे ही हम सबको भी देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कीड़ी नगरी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा बहू थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। अपना जीवन दान धर्म पुण्य कर्म में लगाती थी, परंतु बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में या तीर्थ स्थान पर नहीं जाती थी। एक बार गांव में भागवत कथा हो रही थी। बेटे ने कहा, माँ आप सारा दिन घर में रहती हैं, आप मंदिर में भागवत कथा सुनने क्यों नहीं जाती? बूढ़ी माई ने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज जाऊंगी, परंतु नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन निकल गए। बूढ़ी माई के बेटे ने कहा, माँ आज अंतिम दिन है, आज तो कथा सुनने आपको जाना ही पड़ेगा। सारा दिन घर का काम करके बूढ़ी माई ने जाते जाते इतनी देर कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके बूढ़ी माई के पास आए और बोले, बूढ़ी माई तुम कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो? वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई है, अब वहाँ जाकर क्या करोगी? तब बूढ़ी माई ने कहा, अब घर से निकली हूँ तो जाकर ही जाऊंगी। तब सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब कथा समाप्त हो गई है, भक्त लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, अब तुम वहाँ से क्या लाओगी? तो बूढ़ी माई बोली, कुछ नहीं तो मैं वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो सन्यासी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु बोले, तुम वहाँ से मिट्टी की ईंट लाओगी, उसके बदले में तुम्हें एक सोने की ईंट दे देता हूँ। बूढ़ी माई ने ईंट ले ली और घर की तरफ चल पड़ी और विचार करने लगी कि यदि यह ईंट मैं लेकर जाऊंगी तो बेटे बहुत झगड़ने लगेंगे। इसीलिए घर के आंगन में ही बाहर बूढ़ी माई ने वह ईंट जमीन में गाड़ दी। परंतु अब बूढ़ी माई का ध्यान उस ईंट पर ही रहने लगा। खाने पीने घर के काम करने में सदैव बूढ़ी माई अपना ध्यान सोने की ईंट पर ही लगाए रहती थी। बेटे बहू ने पूछा, माँ पूरे दिन घर के आंगन में क्या करती रहती हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, मैं तो आने जाने वालों को देखती रहती हूँ। और एक दिन बूढ़ी माई मर गई। यमराज के दूत बूढ़ी माई को लेने आए और बूढ़ी माई को लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे और धर्मराज को सारी बात बतलाई। धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि दे दी। अब बूढ़ी माई उसी पेड़ के नीचे बैठी रहती। बूढ़ी माई की बहू ने कहा, इस कुतिया को यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह बच्चों को काट खाएगी। तो उसके बेटे ने उसकी पीठ पर एक लकड़ी मारी और बूढ़ी माई मर गई। फिर उसे सांप की योनि मिली। आंगन में सांप को देखकर बेटे बहू ने किसी को काट ना जाए इसी डर से मार दिया। फिर बूढ़ी माई मरकर धर्मराज जी के पास पहुंची। बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके जब उस आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया, आंगन में कीड़ी नगरा खो गया। घर वाले बहुत परेशान हुए, घर वाले भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। फिर मन ही मन भगवान का ध्यान करने लगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके आए और बोले कि कुछ खाने को दे दो। तो घर वालों ने कहा, महाराज हमारे खाने को तो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि हमारे घर में कीड़ी नगरा हो गया है, आप ही इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज जी ने आंगन में खोदा और सोने की 2 ईंट निकाली और दोनों बेटों को दे दी और कहा, तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गाय के चारे खाने की व्यवस्था करना। परंतु दोनों बेटे तो आपस में झगड़ने लगे कि तू दान कर, तू दान कर। किसी ने बूढ़ी माई के नाम से कोई दान नहीं किया और कीड़ी नगरा वहां उसी स्वरूप में स्थापित रहा। कुछ दिन बाद सन्यासी वापस आए और बूढ़ी माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज जी से कहा कि हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसी है, कीड़े नगरा तो वैसे का वैसा ही है। तब साधु रूपधारी सन्यासी महाराज ने कहा, वह सोने की ईंट के टुकड़े लाओ और उन्हें बेचकर उनसे जो भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो। इस कीड़ी नगरा पर शक्करा और आटा डालो, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उनके घर से फिर इस प्रकार कीड़े नगरा चला गया। जो व्यक्ति सुबह आटा और शक्कर कीड़ी नगरी पर डालता है वह सदैव धनवान, पुत्र संपन्न, सुख शांति से जीवन यापन करता है। उसके घर में कभी कोई कष्ट नहीं आता, उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवारजन उसे अत्यधिक स्नेह प्रदान करते हैं। कीड़ी नगरी प्रतिदिन सींचने से जुड़ी कहानी सुनने से, दान पुण्य व धर्म कार्यों में रुचि लगाने से जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की इल्ली और घुन की कहानी। एक बार एक इल्ली था और एक घुन था।
एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। तो घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। और फिर इल्ली तो राजा की बेटी के पल्ले लगकर कार्तिक स्नान करती, लेकिन घुन ने एक दिन भी कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ समय के बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उसका जन्म राजा के घर में हुआ और घुन राजा के घर गधा बन गया। फिर कुछ समय के बाद राजा ने बेटी का विवाह का सामान निकलवाया और बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी रुकी क्यों? बेटी तुझे जो चाहिए मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मुझे वह गधा चाहिए जो हमारे घर में रहता है। तब वह बोले, यह क्या मांगा, यह मत लेकर जा, चाहे तो धन दौलत ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया गया और जब गधे को बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया गया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो गधे की सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दो। लड़की ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। तब राजा ने कहा कि यह आप किससे बात कर रही हो, मुझे सारी बात सच सच बताओ। तब राजकुमारी ने राजा को सारी बात बता दी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह गधा घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि तू भी कार्तिक स्नान कर ले, पर उसने स्नान नहीं किया। मैंने नियम से कार्तिक स्नान किया और कार्तिक स्नान के पुण्य से मेरा जन्म राजा के घर में हुआ और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का पुण्य अगर इतना है तो अब तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। फिर राजा और रानी ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान कर नहाया हुआ पानी इस गधे के ऊपर डालेंगे, जिससे गधे को बाद में मोक्ष प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, हे श्री हरि विष्णु, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के पुण्य की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की सीता नित्य नेम की कहानी। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसीलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आई है? बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली। सीता माता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोटो, राम शाल दुसाला पोठो, राम शाल दुसाला ओढ़ो, राम जब बोलो राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने का घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया? सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम,
माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साला दुसाला पोठो राम, साला दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो राम ही राम, संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोसन की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे दो। तो बहू बोली, आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलो राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने कहा कि कहानी सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोले सीता मैया की जय। तो दोस्तों, ये थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।